हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, वीडियो है कल सुबह का। और चाय पानी हो चुका था, उसके बाद शुरू कर दिए थे अपने काम। और इस ठंड में सुबह के कामों को करना तो बहुत ज़्यादा कठिन लगा करता है। और मुझे लगता है कि जितनी देर से उठो तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। झाड़ू लगाने शुरू कर दी थी, झाड़ू करूँगी, पोंछा करूँगी, और उसके बाद और साथ साथ में पानी भरना, मशीन लगाना, बीच में फिर एक बार चाय बनाती हूँ, सुबह 2 बार चाय बनाती हूँ, चाय बनाना, तो ये सारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए, बाहर का झाड़ू लग चुका था आधे में और आधा बचा हुआ था, और बीच में बच्चे कहने लगे थे कि माँ जा चाय बना दो। तो चाय बन चढ़ा दी थी मैंने, और ये मैंने सोचा कि अब रसोई में जितनी देर चाय खौलेगी उतनी देर में रसोई में झाड़ू लग जाएगी। तो झाड़ू यहाँ भी लगाने लगी थी, और घर मेरा काफ़ी गंदा हो गया है और मुझे अब लिपाई करनी है, पर हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन लिपाई मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लिपाई करना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है झाड़ू लगाने में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है मुझे। तो देखिए, चाय इतना साफ सफाई करने के बाद चाय में शक्कर पत्ती पहले ही डाल दी और अदरक डाल दिया, और आ चुकी हूँ बर्तनों को धुल के, और पानी भरूंगी पीने वाला, और साथ के साथ मशीन भी लगाऊंगी। तो इस फिल्टर में और ये बाल्टी भर के रख लो तो पूरे दिन का काम खूब आसानी से चल जाता है, और ज़्यादा पानी नहीं लगता। इसमें भी फिल्टर में बच जाता है, तो फटाफट ये पानी वाला काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर लाइट चली जाती है तो फिर लाइट थोड़ा लेट से आती है और फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक दिन मुझे यही हुआ कि मैं पहले के जैसे सहारे में रही कि 8 साढ़े 8 9 बजे तक लाइट रुकेगी, और जैसे ही मैं बाल्टी वगैरह लेके और मांजने के लिए चली, लाइट वैसे ही चली गई, और फिर काफ़ी देर बाद आई और मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। तो उस दिन से फिर मैं अब पानी के साथ कोई खेल नहीं, और जैसे ही 7:30 बजता है तो बस फटाफट रबड़ लेके और पानी भर लेती हूँ, मशीन भी लगा देती हूँ, तो साथ के साथ कपड़े भी धुलते जाते हैं। और इस सुबह के समय कपड़े नहाने से पहले अगर जितने धुल जाते हैं उतने खंगाल के और फैला दो तो ठीक रहता है। और नहीं तो फिर अब बाद में भी खंगालना तो पड़ता ही है। और देखिए, चाय मेरी तब तक खौलने लगी थी खूब अच्छे से। अब अपने को चाय थोड़ी सी निकाल दूंगी इसी से, और उसके बाद इसमें डालूंगी दूध, और बच्चों को चाय दूंगी, और फिर उसके बाद आगे के काम, और साथ के साथ खाने की भी तैयारी करूंगी। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, आज मतलब कि कल। तो जब कहीं जाना होता है तो फिर कामों को समय से करना होता है, और कितना भी समय से करो, चाहे जितना सोचो कि काम समय से हो जाए, लेकिन दोपहर तो हो ही जाती है। और देखिए, चाय में मैंने दूध डाल दिया। अब झाड़ू करने के बाद फिर मुझे लगा कि तुरंत ला के सब्जी काट लेती हूँ। तो आलू और मटर और टमाटर ही बनाऊंगी, जिससे कि बच्चे अच्छे से खा लें। और ये जो हरी मिर्च है ये मैं आज 4-5 डालूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। और देखिए, चाय तब तक दूध डाल दिया था तो खौलने लगी है, बिल्कुल खौलने ही वाली है, और मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। और उसके बाद पहले बच्चों को छान के रख देती हूँ थर्मस में, और दे देती हूँ जाके, उसके बाद पीऊँगी चाय। और ज़्यादा गर्म चाय मैं पीती नहीं हूँ, थोड़ा सा ठंडा करके ही पीती हूँ। इसीलिए थर्मस में पहले छान देती हूँ चाय, क्योंकि फिर ज़्यादा खौल जाएगी तो चाय का ज़्यादा खौलाने के बाद चाय का टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता। ज़्यादा एक एक लिमिट होती है चाय भी खौलाने की, और एक लिमिट के बाद उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो चाय देखिए, फाइनली चाय वाला काम हो चुका, और अब चलती हूँ सब्ज़ी काटूँगी। तो देखिए, सब्ज़ी मैंने पहले ही लेके रख ली थी,
और बीच में कपड़े बदल दिए थे। और इसी चाय का जो ये कटोरा है, इसी में छिकले वगैरह सब्जी के रख लूँगी, जिससे कि तखत के ऊपर गंदगी ना फैले। और चाय पीते जाऊंगी और अपने ये काम निपटाती जाऊंगी। और ये नए आलू हैं, तो अगर कोई आलू बहुत अजीब ढंग का हो गया, जैसे सिकुड़ जैसे गया है, पता नहीं कच्चा आलू था क्या था, जिसकी वजह से उसको छील के ही निकालना पड़ रहा था उसका छिकला। और कुछ ऐसे थे जिसको ऐसे ही चाकू से ऊपर ऊपर छिकला निकाल दो तो फटाफट निकलते जा रहा था। और ज़्यादा अच्छा टेस्ट पुराने आलू का अब नहीं लगता है। जब से नए आलू आने लगे हैं तो नए आलू का टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइट रहते हैं नए आलू, लेकिन फिर भी पहले से जो भी आलू आ रहा है उसका उससे अच्छा भी ये लगने लगा है खाने में। और ठीक भी है, क्योंकि नया आलू काफ़ी ख़राब निकल जाता था, सॉरी पुराना आलू ख़राब भी निकल जाता है। लेकिन अब ये है कि जैसे नया आलू आने लगा तो ज़्यादा ये ख़राब नहीं निकलता, फ्रेश रहता है आलू ये। बीच बीच में कुछ कामों को और भी करना पड़ता है, कपड़े बदलना, कहीं कोई बुलाने लगता है तो फिर सुनना पड़ता है। और इस तरह से सर्दी के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगा करता है। और मुझे तो सर्दी पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में। और पिछले साल से ज़्यादा दिक्कत हुई है, जब से मुझे सर्दी की वजह से एलर्जी हुई थी, तब से ज़्यादा सर्दी से दिक्कत हुई नहीं कभी। और सर्दी में अपना कपड़े पहन लो और खूब सारे ढेर सारे काम करो। लेकिन गर्मियों में क्या है, गर्मी की वजह से काम होते नहीं थे, लेकिन अब तो सर्दियों से भी दिक्कत होने लगी है। और फटाफट आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल और रोटियां, और इस तरह से फटाफट खाने को तैयार कर दूंगी। और फिर मुझे जहाँ जाना है, एक बिटिया की शादी है, वहाँ जाना है तो जाऊंगी। वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा करके नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हो। जैसे आप लोग देखो तो फिर वीडियो थोड़ा सा और भी बड़ा कर दूँ, क्योंकि अब स्वास्थ्य भी सही है। लेकिन जब इस समय वॉच टाइम भी काफ़ी नीचे जा रहा है एरो, तो इसी वजह से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ। कल का वीडियो काफ़ी कट कर दिया है और कट करके ही डाल रही हूँ। और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो कल डालूँगी। और देखिए, एक मटर बचा हुआ था तो छिकला डाल दिया मैंने सब्जी में, और छिकले में डाल दिए थे दाने, तो उन्हीं को निकाल रही थी। और आज मैंने दुपट्टा बांधा हुआ है कान में, क्योंकि दुपट्टा इसलिए मैंने बांधा था, आपको बताऊं, क्योंकि आज रात में जो टोपा लगा के लेटी थी, मैं सिर से जैसे नहीं ओढ़ती हूँ तो टोपा लगा लेती हूँ तो दिक्कत नहीं रहती थी। लेकिन आज 2 दिन से टोपा गिर जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सर्दी लग गई थी आज मुझे। तो आज मैंने दुपट्टा इसीलिए बांध रखा है। दुपट्टा बांधने से क्या होता है, कान भी नहीं खुले रहते और सिर भी नहीं खुला रहता। और सुबह के समय हो चाहे रात में, काफ़ी आरामदायक रहता है कॉटन का दुपट्टा। तो आज 2 दिन से मैं कॉटन का दुपट्टा ही कान में लपेट लेती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। और देखिए, ये थोड़े से चाय के जो बर्तन थे वो खंगाल के रख देती हूँ, कपड़े बदल देती हूँ, सब्जी भी धुल के रख दी है। और अब फटाफट नहाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, और फिर मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगी। आज का वीडियो बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए। और बीच में बड़ा बेटा आ गया था हाथ धुलने के लिए, क्योंकि दूध वाली गाड़ी चल जा चुकी है, तो कैन वगैरह में काला काला जैसा लगा रहता है दूध के कैन में, इसकी वजह से हाथ धुलना पड़ता है। तो हाथ धुलने लगा था और कह रहा था कि माँ काट देना, लेकिन फिर मैंने एडिट कर दिया और फिर मैंने नहीं काटा। कोई बात नहीं,
और इस तरह से आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।